तो स्टूडेंट, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन साइंस के और 50 मैथमेटिक्स के। अभी तक हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाते आ रहे हैं 51 से लेकर के 83 तक। अब हम इससे आगे 84 क्वेश्चन नंबर 84 से शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। (84) है, आपको ये समीकरण दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32। ये दो इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको करना क्या है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है स्टूडेंट। एलिमिनेशन मेथड में या y से y एलिमिनेट करो या x से x एलिमिनेट करो। तो इसमें ये एलिमिनेट तभी होगा जब यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए और साइन चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब इक्वेशन 2 को लिखेंगे पहले तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32। फिर इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, माइनस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना था, 2 से मल्टीप्लाई करें। अब माइनस करने पे क्या होता है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। 3y से 2y माइनस होगा तो y बचेगा इज इक्वल टू 32 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 2 6 6 बचेगा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू x प्लस y की जगह 6 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, 7 आ गया। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्योंकि इसी में x का वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें दो पैरेलल लाइन आपको दे रखी है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a इंटू ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। अगर यहाँ से भी इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे या यहाँ से भी डालेंगे या कहीं से भी डालेंगे तो हर पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम होती है, क्योंकि पैरेलल है दोनों लाइन। ठीक है, पैरेलल ऐसे आगे जा रही है, कभी एक दूसरे पे कोई इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। तो P से Q तक की डिस्टेंस, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब P से Q तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर दो लाइन, देखिए जनरल फॉर्म दो लाइन का क्या होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दो पैरेलल लाइन का जनरल फॉर्म बता रहा हूं मैं। हाँ, और दूसरा होता है ax प्लस by। मान लीजिए ये पहले L1 लाइन की इक्वेशन ये है और L2 लाइन की इक्वेशन ये है, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इसमें जो भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें x और y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ a है तो यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है। केवल कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है, यहाँ पे c1 है तो यहाँ c2 है। इससे आगे सेम रहता है, दो पैरेलल लाइन में x y का कोएफिशिएंट सेम रहता है और केवल कांस्टेंट में डिफरेंस रहता है। तो तब इनके बीच की जो डिस्टेंस d होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस c1 माइनस c2।
C1 माइनस C2 मतलब इसका पॉजिटिव लेंगे, मॉड लगा सकते हैं आप, अपॉन अंडर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a है इसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब x और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ की बात करो या यहाँ की बात करो एक ही बात है, y का कोफिशिएंट यहाँ की बात करो यहाँ की बात करो एक ही बात है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, समझ लीजिए आप, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपॉन अंडर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि भैया इक्वेशन 1 तो ये ठीक है, इक्वेशन 2 जो है हमें, अभी मैंने कहा कि जो पैरेलल लाइंस, उसने कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और जब दोनों पैरेलल लाइंस है तो एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट के ए आएगा, यहाँ पे ए है तो इसका मतलब के हमें कॉमन लेकर के जीरो में ले जाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, इस वाले का। तो के कॉमन लेंगे अगर, तो के कॉमन लेकर के जीरो में जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई बचेगा, और यहां से के कॉमन लेंगे तो डी बटे के हो जाएगा। बस ये जरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के कॉमन लिया यहां से तो के कॉमन लिया ये बचेगा, यहां से के कॉमन लिया तो डी अपॉन के बचेगा, और जो के कॉमन लिया वो अपॉन जीरो के अपॉन में जाएगा, जीरो बटे के जीरो होता है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन पैरेलल स्पष्ट रूप से दिख भी रही है, क्योंकि ये एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, वाई का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पे C1 की जगह क्या है, C है, यहाँ पे C2 की जगह D अपॉन के है। ठीक है, तो देयरफॉर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, वो डी इक्वल टू C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 मतलब C1 की जगह ये है और C2 की जगह है, तो C माइनस डी अपॉन के अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम ए है, ए का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट बी, बी का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। बस यही करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया 100 में से, आपने अगर 70-80 क्वेश्चन आसानी से कर लिया और सही पाए गए, तो आपको आराम से एक अच्छी ब्रांच और मनपसंद ब्रांच और गवर्नमेंट संस्थान उच्च कोटि का मिलने की पूरी संभावना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है 1/3 प्लस 5/9 प्लस 19/27 प्लस 65/81 और डैश 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 n टर्म्स तक, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आगे तक n टर्म्स तक इसका सम करना है और बताना है कि इन सब को जोड़ देंगे तो कितना आएगा n टर्म्स तक अगर इनका सम करेंगे। तो स्टूडेंट इस n टर्म्स का सम के लिए हम देखो इसको Sn मान लो, चलो Sn इज इक्वल टू, Sn मतलब n टर्म्स का सम। ठीक है, Sn इक्वल टू दिस प्लस इन सबको जोड़ दो, n पदों तक जोड़ दो तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सीरीज अगर AP या GP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP मतलब समांतर श्रेणी, GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में से कोई एक है तो उसका n पदों का सम का फॉर्मूला होता है। AP के लिए n पदों का सम होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और GP के लिए n पदों का सम होता है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, जहां पे a फर्स्ट टर्म होता है, जैसे यहां पे फर्स्ट टर्म a है, n नंबर ऑफ टर्म n पदों तक जोड़ना तो n की जगह n ही आएगा। d यहां पे कॉमन डिफरेंस होता है, पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो d निकलेगा, और r जो होता है GP के लिए वो दूसरा पद बटे पहला पद होता है। ठीक है, यहां पे बटे आता है, d के लिए डिफरेंस आता है, r के लिए बटे आता है, रेशियो आता है। ठीक है, इसलिए उसको r को कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब इसमें GP है, या देखिए इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बराबर नहीं आ रहा है। AP का पता कैसे करते हैं, AP का पता करना हो तो अगर सेकंड पद में से पहला पद घटाएं वो बराबर आना चाहिए थर्ड पद माइनस सेकंड पद।
अगर ये बराबर आता है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, बराबर आना चाहिए। तो इसमें बराबर नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। जीपी के लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे, ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जीपी भी नहीं है। तो पहले हमें इसका मतलब ये है कि इसको एपी या जीपी में किसी फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 1/3 को हमने ये लिख दिया 1 माइनस 2/3, ये आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए। 1/3 को हमने 1 माइनस 2/3 लिख दिया, देखो 3 इन 1 जा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/3 आएगा, ठीक है, ओके। प्लस फिर से 1 माइनस, यहां पे क्या आएगा, 9 में से 5 गए 4, तो 4/9 आएगा। 9 में से 5 गए 4, 4/9, अपॉन में वही आएगा 9, देखो, ठीक है। 9 एकम 9, 9 में से 4 गए 5, 5/9 आ गए, ठीक है, ओके। फिर प्लस इसमें 1 माइनस सब जगह आ रहा है, ध्यान देना। अब हाँ, अब 27 में से 19 घटा दो तो कितना बचता है, 8, तो 8/27 कर दो, ठीक है, बटे में 27 ही आएगा, दिस माइनस दिस यहां पे लिखेंगे। अब देखो 27 कम 27 में से 8 घटाएंगे अगर, तो 19 आएगा ना। प्लस 65 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 81 में से 65 घटा दो, 65 70 80 16 बचता है, 16/81 कर दीजिए। 81 कम 81 में से 16 गए, 65/81 आ जाएगा। और प्लस डैश 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 कहां तक, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक इसका सम निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए, इज इक्वल टू 1 1 1, हाँ 1 कितनी बार है, 1 2, अगर 3 बार 1 को एक साथ लेंगे, देखो चलो अलग अलग कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 एक साथ ले लो, 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश कहां तक, एन टर्म्स तक, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन है, और फिर इनको ले लो सबको, 2/3 प्लस 4/9 प्लस 8/27 प्लस 16/81 प्लस डैश 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 एन टर्म्स तक, ठीक है, समझ गए बात को, ओके। अब देखिए, अगर हम 1 2 3 1 3 बार है, तो 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। 1 से लेकर n तक 1 1 1 1 1 को जोड़ेंगे तो n आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब माइनस, यहां से लेकर यहां तक का सम तो n आ गया माइनस। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, अब ये यहां से आपको कोई सीरीज मिल रही है जीपी या एपी, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बराबर नहीं आ रहा, तो एपी तो नहीं है, जीपी हो सकती है। देखो सेकंड पद बटे पहला पद करो जरा, सेकंड पद क्या है 4/9 अपॉन फर्स्ट पद क्या है 2/3, 4/9 सॉरी इंटू 2/3, बटे में है ऊपर ले जाएंगे 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, 2 दूना 4 और 3 3 9, ये आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। सेकंड पद बटे फर्स्ट पद 2/3 आ रहा है। अब थर्ड पद बटे सेकंड पद निकालो, ये भी उतना ही आना चाहिए, तब समझो कि जीपी है। थर्ड पद क्या है 8/27 अपॉन सेकंड पद क्या है 4/9 इज इक्वल टू 8/27 इंटू 4/9 को 9/4 कर दो, ठीक है, 4 2 जा 8, 9 3 27, तो ये 2/3 आ गया। तो सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर थर्ड पद बटे सेकंड पद बराबर 2/3, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी है, ये जीपी है। और जीपी के n पदों का सम होता है a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। इसमें फर्स्ट a की जगह क्या रखेंगे, देखो चलो माइनस ये हो गया। अब इसमें जीपी के n पदों का सम लगा दो, a इंटू a की जगह क्या आएगा पहला टर्म, a पहला टर्म होता है, ठीक है, 2/3 ब्रैकेट में r की पावर n, r क्या है, r जो होता है ना, r होता है सेकंड पद बटे फर्स्ट पद, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद 2/3 आया, r भी 2/3 है, तो r की जगह पे 2/3 और उसकी पावर हो जाएगी n, है ना, r की पावर n है ना,
ये इसको ब्रैकेट थोड़ा मंझला लगा दो, ठीक है, और फिर -1 है और ये ब्रैकेट बंद कर दो और अपॉन में r -1 मतलब 2/3 -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा n माइनस 2/3 इंटू, अब देखो 2/3 की पावर n है, 2 की पावर n 3 की पावर n अलग अलग होगा और एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर n यहां जाएगा, अपॉन में यहां जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर n माइनस 3 की पावर n ये हो गया और अपॉन में 3 की पावर n यहां पे आएगा, 3 की पावर n इंटू ये यहां से क्या बच रहा था 2/3, 2/3 -1 करेंगे तो 3 कम 3 में से -1/3, -1/3, 1/3 आ रहा है तो ये माइनस का यहां आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब ऑप्शन देखना है आपको कि ऑप्शन में हमें क्या चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे आप, ये दिख रहा है आपको कि ऑप्शन में आपको देखो यहां से 3 से 3 भी कट जाएगा, ठीक है, उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको वो मिलता जुलता आपका ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, क्योंकि आगे 2 भी दिख रहा है, 3 की पावर n आगे है, तो 3 की पावर n आगे तो इसको कॉमन ले लो, n 3 की पावर n आगे लेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, ओके, और ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा बाहर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा और अपॉन में 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, बिल्कुल मैच कर रहा है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्पीड से इसको करेंगे, एग्जाम में थोड़ा स्पीड जरूरी है, ये मैं समझाने के लिए आराम से कर रहा हूं तो उस प्रकार से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है, आप भी दे रखी है, एक्स, बी और ए, और बोला गया है कि ये तीनों मैट्रिक्स जो है एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो बताइए a बराबर क्या होगा, मतलब a कैसे निकलेगा, p q r s की वैल्यू यहां रख देंगे तो a की वैल्यू a मैट्रिक्स a निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो कुल मिला के p q r s ये जो ax इक्वल टू b इक्वेशन दे रखी है, ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ है ना। तो चलिए ए की जगह पे रख दीजिए पी क्यू आर एस इंटू बी, एक्स की जगह पे रख दीजिए 3 - 4 1 - 1 इज इक्वल टू बी की जगह पे रख दीजिए 5 2 2 1, ठीक है जी। ओके, अब यहां पे देखिए इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि ये पहला रो है R1, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये ऐसे ही ये पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहले रो को पहले रो की मल्टीप्लाई, सबसे पहले इस इधर का पहला रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो का फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां रखेंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां रखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करेंगे। तो इसको कैसे करना है, जैसे फर्स्ट रो पी क्यू है तो इसको फर्स्ट कॉलम से चिपका दो, ऐसे उठा के यहां चिपका दो, मान लीजिए इमेजिनेशन के साथ, तो P3 से चिपकेगा, मतलब P का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3P हो जाएगा, ठीक है, प्लस Q का मल्टीप्लाई 1 से होगा, Q 1 से चिपकेगा तो Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से चिपकाओ, मतलब P का -4 के साथ मल्टीप्लाई, तो -4P माइनस Q का -Q, ठीक है। अब फर्स्ट रो का कॉलम दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड रो लीजिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पे आएगा, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से चिपकाएंगे तो R3 से चिपकेगा 3R, S1 से चिपकेगा प्लस S हो जाएगा, S इंटू एन S। अब इसी प्रकार से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से चिपकाओ, माइनस का 4R माइनस का S, ठीक है, इतना हो गया।
इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख दीजिए, बी 5 2 2 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे कि ये दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मतलब रो इंटू कॉलम है, इसमें दो रो है दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 हो गया। इसमें भी दो रो दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 हो गया। तो ऑर्डर तो सेम है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, ये इक्वल होना चाहिए इसके, और ये वाला इक्वल होना चाहिए इसके, ये वाला इक्वल होना चाहिए इसके, ये वाला इक्वल होना चाहिए इसके। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, मतलब 3p प्लस क्यू 5k होना चाहिए, -4p माइनस क्यू 2k होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सबको इनके बराबर रखो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो 3p प्लस क्यू 5k इक्वल होना चाहिए। 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरा -4p माइनस क्यू इज इक्वल टू किसके, 2k होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 3r प्लस s इक्वल होना चाहिए 2k, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से -4r माइनस s इक्वल होना चाहिए 1k, इक्वेशन 4, ठीक है। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके p q r s की वैल्यू, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो p q की वैल्यू निकाली। देखो इनको सॉल्व करेंगे अगर तो ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा तो बचे यहां -4p और प्लस 3p, तो माइनस का p बचेगा, इज इक्वल टू 5 और 2 7, तो यहां से p इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है। p इक्वल टू क्या आ रहा है 7। अब इसको इक्वेशन 1 में रखो, p की वैल्यू 7, क्या रखो, p की वैल्यू 7 जो है इसमें रख दीजिए, p की वैल्यू 7 रखेंगे यहाँ पे तो 7 या 21 हो जाएगा, प्लस q और इज इक्वल टू 5। यहां से q इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 5 माइनस 21, 5 में से 21 घटाओ, मतलब 21 में से 5 घटाओ, जो बचेगा 1 घटाएंगे 20 आएगा, 4 घटाएंगे 16 आएगा, तो माइनस का 16 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 16। तो q की वैल्यू जो है -16 आ रही है, ठीक है। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब 3 और 4 में दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो प्लस s से माइनस s कट जाएगा, -4r 3r जोड़ेंगे तो माइनस का r बचेगा और 2 और 1 3, यहां से r इज इक्वल टू -3 आ रहा है, ठीक है। r आ गया, इक्वेशन 3 में रखो वैल्यू, 3 में रखोगे वैल्यू तो 3 इंटू r मतलब -3 प्लस s इज इक्वल टू 2, 3 3 9 माइनस का 9 प्लस s इज इक्वल टू 2 एम्प्लाइज s इज इक्वल टू -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 2 11, s इक्वल टू 11 आ गया, r इक्वल टू आ गया। तो इसमें a की वैल्यू देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या था p q r s, p की जगह पे क्या रखेंगे 7, q की जगह पे -16, r की जगह पे -3 और s की जगह पे 11 आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, इसमें जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि वैल्यू 26 क्यों आ रही इसमें, ओके स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ये गलती हो गई है, -p इक्वल टू 7 है ना, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा ना तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस का 7 है तो इक्वेशन 1 में -7 रखेंगे तो 7 21 माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस q इक्वल टू 5 और माइनस का 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा और ये फिर 26 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर ये q की वैल्यू 26 हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलती हो गई थोड़ा सा, तो और सब सही है, p की वैल्यू -7 रखेंगे और q की वैल्यू 26 रखेंगे और -r की वैल्यू और s की वैल्यू तो बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन सही है उस पर आप टिक कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इसमें आपको एक त्रिभुज बता रखा है कि एक त्रिभुज है और जिसमें मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ट्रेंगल है, उसमें एंगल C की वैल्यू 33 डिग्री दे रखी है और
एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, कैपिटल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है, कैपिटल सी एंगल के सामने की भुजा स्मॉल सी होती है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि दो साइड्स का ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/√3 है, ठीक है, ये है। तो एंगल बी, हाँ, एंगल ये वाला एंगल और एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 होता है, 30 ये है, तो इन दोनों का योग 150 होना चाहिए, है ना। इन दोनों जो भी एंगल आएंगे वो 150 सम x प्लस वाई या a प्लस बी, इन दोनों का सम 150 होना चाहिए। तो a और b क्या होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, लेकिन अब इसके लिए स्टूडेंट क्या है, आपके पास एंगल c दे रखा है और a और b का रेशियो दे रखा है, ठीक है। a इसका एक साइन फॉर्मूला होता है, देखो ये याद रखना है आपको, एक साइन फॉर्मूला होता है, एक कॉस फॉर्मूला होता है। अभी हम साइन फॉर्मूला बता रहे हैं। साइन फॉर्मूला, ट्रायंगल का साइन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, साइन ए अपॉन ए करो या ए अपॉन साइन ए करो, बी अपॉन साइन बी, उल्टा भी कर सकते हैं इसको, एंगल ऊपर ले जाते हैं, भुजा नीचे ला सकते हैं, हाँ? या भुजा ऊपर, साइड ऊपर और एंगल नीचे। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, कैपिटल बी, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये साइन फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। और इसको हम इस रूप में लेके आते हैं, ए और बी के रूप में। तो साइन ए अपॉन में साइन बी अपॉन में आ जाएगा और हमें ए और बी ही निकालना है ना। तो साइन में 2/√3 किसी की वैल्यू होती है क्या? नहीं होती है। ए अपॉन बी तो एज इट इज लिखो, चलो, हाँ। √3/2 तो होता है, √3/2, हाँ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, 2/√3 नहीं होती किसी की। तो इसको √3/2 करेंगे तो अपॉन में ले जाओ, 1/√3/2, हाँ। इसको ऐसे ले गया हमने, 1/√3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीपल 2/√3 हो जाएगा। तो इसको अपॉन में ले गया हमने, क्योंकि √3/2 साइन में किसी की वैल्यू होती है अगर हम साइन फॉर्मूला लगाते हैं तो, ठीक है, ओके। अब देखिए एम्प्लाइज, इस b को यहां ले जाओ तो a के अपॉन में क्या रहेगा, 1 रहेगा, इज इक्वल टू b, यहां जाएगा तो b के अपॉन में क्या हो जाएगा, √3/2, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, हाँ। ये साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करिए, ध्यान में साइन फॉर्मूला रखिए। a अपॉन साइन a, साइन का 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है, तो 1 की जगह साइन 90 डिग्री रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, साइन b मतलब साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब इसकी कंपेयर अगर आप इससे करेंगे तो a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, साइन फॉर्मूला होता है ना। तो इसका मतलब ये साइन 90 जो है, देयरफॉर साइन 90 डिग्री जो है साइन a के इक्वल होगा, एंड साइन 60 डिग्री जो है साइन b के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल a क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और दोनों का सम 150 होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। तो एक 90, b 60, तो 90,60 डिग्री आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप अपनी आंसर शीट पे गोला करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें स्टूडेंट आपको एक ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, जैसे ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ए दे रखा है 18, बी दे रखा 24, सी दे रखा 30, ठीक है, देख रहे हैं आप। और आपको एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो जब भी 3 साइड दे रखी हो और एक एंगल निकालना हो तो कॉस फॉर्मूला लगाना चाहिए। देखो कॉस के 3 फॉर्मूले, कॉस ए, अगर कॉस ए निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, ठीक है। और कॉस बी निकालना है तो a² प्लस c² माइनस b² बटे 2ac, और कॉस सी निकालना है तो a² प्लस b² माइनस c² बटे 2ab। तो हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कॉस ए अगर निकालना हो तो a² माइनस होगा, बी कॉस बी निकालना तो b² माइनस होगा, कॉस सी निकालना c² माइनस होगा, तो उससे पहले a और b आएगा फिर, ठीक है। और अपॉन में a b जो प्लस वाले हैं दोनों वो आते हैं, 2ab 2ac,
2bc, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे cos c निकालना है, cos c निकालना है तो आपको पता है बाई cos फॉर्मूला, याद रखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 18 का स्क्वायर प्लस b मतलब 24 का स्क्वायर माइनस c मतलब 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a है 18 इंटू b है 24, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाइए तो आपको क्या मिलेगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है इसमें, 18 का स्क्वायर का मतलब होता है 18 का स्क्वायर का मतलब होता है इसमें 18 इंटू 18, ठीक है, 18 इंटू 18 करेंगे तो आपको 324 मिलेगा, 324 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 मिलेगा, माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 1 0 900 मिलेगा, अपॉन में इन सबको एज इट इज रहने दीजिए चाहो तो 2 इंटू 18 इंटू 24, ठीक है। अब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900 आएगा, और 900 माइनस 900 जीरो, तो जीरो बटे नीचे कुछ भी है तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि cos c बराबर जीरो आया है, cos c बराबर क्या आया है, जीरो आया। और जीरो cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब एंगल c बराबर 90 डिग्री हो जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन जो भी है उस पर आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी साइन सी, अच्छा इसमें देखिए cos c हमें साइन सी निकालना है, cos c नहीं निकालना है, हमें साइन सी निकालना है। लेकिन पहले cos c से हमने c निकाल दिया, एंगल c निकाल दिया, एंगल c 90 डिग्री आ गया है ना, एंगल c 90 डिग्री आ गया। अब साइन 90 डिग्री, वो कह रहा है कि साइन c की वैल्यू निकालिए, साइन c, और साइन c मतलब साइन 90 डिग्री है ना। क्योंकि देखिए अगर साइन फॉर्मूला लगाते तो इससे नहीं हो पाता, ये पहले हमें c डिग्री एंगल c निकालना था, तो cos c की हेल्प से हमने, cos c फॉर्मूले की हेल्प से हमने एंगल c की वैल्यू निकाली। अब साइन c बराबर साइन 90 डिग्री, c की जगह 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है स्टूडेंट। तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा।